तुला राशि अपनी दो बुरी आदतें सुधारें वरना आपकी बर्बादी निश्चित है। देखिए, हर एक व्यक्ति में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो अनजाने में उसकी सफलता की राह में बाधा बन जाती हैं। ये आदतें न केवल हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं बल्कि हमारे रिश्तों, करियर और आत्मसम्मान पर भी गहरा असर डालती हैं। यदि इन्हें समय रहते नहीं सुधारा गया तो ये हमें बर्बादी की ओर ले जा सकती हैं। आइए जानते हैं तुला राशि के जातकों की दो प्रमुख कमजोरियां जो उनके जीवन में कठिनाइयां ला रही हैं। पहली आदत, दूसरों पर जल्दी विश्वास करना। तुला राशि के लोग बेहद भावुक और सरल होते हैं। वह अपने दिल की बात दूसरों से साझा कर देते हैं, चाहे सामने वाला उनका हितैषी हो या नहीं। कई बार लोग उनकी भावनाओं और विश्वास का गलत फायदा उठाते हैं। एक छोटी सी कहानी इस बात को समझने में आपकी मदद करेगी, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक तुला राशि के युवक राहुल को एक नया दोस्त मिला। वो दोस्त हमेशा राहुल से सहानुभूति जताता और उसकी हर बात में रुचि दिखाता। राहुल ने उसे अपना सच्चा मित्र मान लिया और अपने निजी जीवन की सभी बातें उससे साझा करने लगा। लेकिन समय बीतते ही राहुल को पता चल गया कि वो दोस्त उसकी भावनाओं का फायदा उठाकर उसका विश्वास तोड़ चुका है। राहुल को गहरा आघात लगा और उसने महसूस किया कि बिना सोचे समझे उसकी निजी बातें साझा करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और इस गलती को उसकी जान करके जो उसका मित्र था वो कब शत्रु बन गया, कब उससे जलन करने लगा। और उसने ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे कि राहुल अब जिंदगी में बहुत परेशान हो चुका था। दूसरी बात अगर मैं बताऊं, निर्णय लेने में असमर्थता। तुला राशि के जातक अक्सर अपने फैसले लेने में हिचकिचाते हैं। वह बार बार दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने निर्णयों में दृढ़ नहीं होता है तो वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को खो देता है। कई बार ऐसा होता है कि तुला राशि के लोग अपने करियर, रिश्तों या किसी अन्य महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं। वह सोचते तो बहुत हैं, लेकिन अंतिम निर्णय लेने में कठिनाइयां महसूस करते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। इस आदत के कारण कई बार वह सही मौके गंवा देते हैं और बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता। अगर मैं समाधान बताऊं कि आप जो तुला राशि के जातक हैं वो कैसे इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, इन आदतों पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। पहली बात है कि आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। अपनी निजी बातें केवल उन लोगों के साथ ही साझा करें जो वास्तव में आपके प्रति ईमानदार हैं। हर किसी पर जल्दी भरोसा ना करें। दूसरी चीज, निर्णय लेने की क्षमता अपने अंदर विकसित कीजिए। छोटे छोटे फैसले खुद से लेने की आदत डालिए। धीरे धीरे बड़े निर्णय लेने की क्षमता भी आपके अंदर विकसित हो जाएगी। तीसरा, आत्मनिरीक्षण कीजिए। हर दिन कुछ कुछ अगला कुछ नया सीखिए और अपने आप को महसूस कीजिए कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। और सोचिए कि आपकी कौन सी आदतें आपके जीवन में बाधा बन रही हैं, आपके रास्ते में विकास होने से रोक रही हैं, आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। कौन सी आदतों की वजह से आपका दूसरों से लड़ाई हो जाती है या फिर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। चौथी बात, आत्मविश्वास बढ़ाइए। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो खुद पर भरोसा रखिए और अपने अंदर आत्मनिर्भरता विकसित कीजिए। पांचवी बात है कि ध्यान और योग का अभ्यास कीजिए। मानसिक स्पष्टता के लिए ध्यान और योग का अभ्यास कीजिए। ये निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। तुला राशि के जातकों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वह अपने इन दो कमजोरियों को सुधारें। भावुकता और निर्णय लेने में असमर्थता जीवन की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। यदि आप इन आदतों को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में जितनी भी चीजें बाधा में हैं उन सबसे मुक्ति पा जाएंगे। आप अपने जीवन को बहुत अधिक संतुलित और सफल बना सकते हैं। तो आज ही अपने भीतर झांकिए और देखिए कि क्या आप भी तो इन ऐसे चीजों से तो नहीं ग्रसित हैं। कहीं आपके अंदर भी तो ऐसी बातें नहीं हैं, और अगर हैं तो उनको जैसा तरीका बताया गया है उसके अनुसार आप दूर कीजिए। अपने भीतर झांकिए और देखिए कि क्या आप भी ऐसी कमजोरियों का शिकार हैं। अगर हाँ तो इन्हें सुधारने का संकल्प लीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो जो आप हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं आंख बंद करके, उन्हीं में से कुछ लोग आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। मैं अगर बताऊं कि आपके जिंदगी में जो परेशानियां चल रही थी उनकी वजह भी यही थी कि आप अपनी सारी बातें दूसरों से साझा करते हैं, वो फिर किसी और से कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी बात सिर्फ उस व्यक्ति को बताते हैं जो भरोसे का होता है, लेकिन वो ऐसे ही
किसी और से बता सकता है। अब वो जिस आदमी से बताएगा वो जरूरी नहीं है कि आपका हितैषी हो, वो कोई भी हो सकता है, आपका जलनशील या आपका गुप्त शत्रु हो सकता है। और वही गुप्त शत्रु फिर आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि वो आपसे जलता है, वो आपको आगे बढ़ते देख नहीं सकता। इस वजह से फिर वो तरह तरह की बातें करेगा, षड्यंत्र रचेगा और आपको गिराने के लिए वो अपनी एड़ी चोटी का भी जोर लगा देगा। आप देखेंगे कि आप तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं से कोई बाधा आ जाती है। तो इसके लिए वो तंत्र मंत्रों का भी सहारा ले सकता है। इसके लिए वो आपके दुश्मन से मिलके आपके साथ, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है, राजनीति कर सकता है, जिससे आपको सही निर्णय आप ना ले पाए। आपको ऐसे ऐसे वो मंत्रणा दिलाएगा, ऐसे ऐसे आपको वो एडवाइस दी, आप या तो खुद देगा या किसी से दिलवाएगा कि आप अपने सारे काम गलत करें, और वैसे ही आप गलत करने लगेंगे, क्योंकि वो अपने आप में, अपने जाल में आपको फंसा रहा होगा और उसी जाल में फंस करके आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपको इस चीज को बहुत कंट्रोल करना होगा कि अपनी सारी बातें आप छुपा कर रखिए, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। आप अगर अपनी बातें नहीं छिपाएंगे तो फिर आपकी जिंदगी में परेशानियां बनी रहेंगी। इसके साथ ही आपको माता लक्ष्मी को और हनुमान जी को प्रसन्न करना होगा, जिससे आपके जीवन में जो तकलीफें हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, माता लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। देखिए, जो झाड़ू है ये माता लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है, क्योंकि ये हमारे जीवन से, हमारे घर से गंदगी को साफ करता है। तो झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू का सम्मान कीजिए, झाड़ू पर पैर ना लगने दीजिए, अगर लग जाए तो आप तुरंत ही उसका प्रणाम कीजिए। जब भी कभी आपको झाड़ू रखना हो तो इस चीज का ध्यान रखिए कि झाड़ू सिर्फ ऐसी जगह पर रखिए जहां पर बाहर से आने जाने वालों की नजर ना पड़े। अगर नजर पड़ती है तो फिर आपकी जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, आर्थिक संकट रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है जो झाड़ू के संबंध में आपको जाननी जरूरी है कि झाड़ू को कभी खड़ा करके मत रखिए, झाड़ू को हमेशा पड़ा करके रखिए। खड़ा करके अगर आप रखते हैं तो घर में दरिद्रता आती है। तो दरिद्रता से बचने के लिए आपको झाड़ू को खड़ा नहीं रखना है, उसको पड़ा करके, लिटा के ऐसे रखना है। दूसरी बात, जो तुलसी जी होती हैं वो विष्णु प्रिया कहलाती हैं। विष्णु प्रिया यानी कि विष्णु जी को सबसे ज्यादा प्रिय होती हैं। विष्णु जी, अब जानते हो कि जब विष्णु जी हमसे प्रसन्न होते हैं तो लक्ष्मी माता वैसे भी प्रसन्न होती हैं। तो आपको विष्णु जी को, तुलसी माता का जब भी आप पूजा करें तो अर्पण जरूर करना है। आपको बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी है और उसमें तुलसी दल का, तुलसी पत्ती का जरूर सम्मेलन करना है। उसके साथ ही आपको भोग लगाना है, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना विष्णु जी कभी भी आपका भोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो इसलिए बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु भगवान की पूजा कीजिए और उसमें तुलसी पत्र का अवश्य आपको उसमें अर्पण करना है। और दूसरी बात, तुलसी जी को आप जल चढ़ाइए रोज नहाने के बाद। इससे भी विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। और जब तुलसी माता और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं तो लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। बस आप अपने घर की साफ सफाई रखिए, आपके घर में लक्ष्मी माता जरूर आएंगी। इसी के साथ साथ आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भी एक उपाय करना है। ये मैं कई बार बता चुका हूं, आपको फिर से बता देता हूं कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको मंगलवार के दिन, ये आपकी राशि के लिए विशेष उपाय है, आपको मंगलवार के दिन नहा धो करके बजरंग बली जी को उनके मंदिर जाके, या अगर आपके घर में कोई मूर्ति है तो वहां पर चमेली का तेल और सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। और बाद में उनके पैरों से सिंदूर उठा करके अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। और इसके साथ ही अगर आपके घर में और भी लोग हैं तो उनके माथे पर भी उसी सिंदूर से आपको तिलक लगाना चाहिए। इससे आपके घर में किसी के भी ऊपर ना तो नजर दोष लगेगा और ना ही उनके जीवन में संकट आएंगे, ना दुश्मन उनका बाल वाका कर पाएगा। हनुमान जी एक सुरक्षा कवच बना के रखेंगे और आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा, संपन्न रहेगा, खुशहाल रहेगा। एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय बजरंग बली, जय लक्ष्मी माता।